प्रीति नाम लिया। अच्छा, ईसा लोहिया और प्रीति लोहिया आर सिस्टर्स, ट्विंस? नो मैम, फ्रेंड्स एंड क्लासमेट। अच्छा, अलग अलग हो। नंदिनी भी थी, हाँ नंदिनी का नाम नहीं लिया। तुम्हारा नाम इधर आ ही नहीं रहा था, मतलब इसमें बता रहा था कि बाहर करो इसको, है नंदिनी। रिया भी नहीं आई है। रिया नहीं आई है। रिया रिया रिया, अच्छा। पीयूष, दो दो पीयूष आ गए। एंड प्रिंस, प्रिंस अभी तक नहीं आया भाई। राजा साहब लेट से आएंगे। चलो ठीक है। सो हम किसी का इंतजार नहीं करेंगे, है ना, राजा हो या मैम महाराजा। मेरा ना अब गलती हम से क्लास मोबाइल स्टार्ट नंबर करेंगे। गलत टाइप हो गया था तो कुछ हो गया। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ऐसे तुम्हारी आवाज आ नहीं रही है। चलो। सो सैटरडे टेस्ट रिवीजन सभी पढ़ के आए हैं? एकदम बिल्कुल, अगर पढ़ के आए होगे तो बिल्कुल जोश में होगे। पढ़ के आए हो? वो तो अभी दिखेगा, अभी दिखेगा। मैं आंसर नहीं बताऊंगी आज, ठीक है? आंसर नहीं बताऊंगी, आंसर सिर्फ आप ही बताएंगे। सो हम रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन का क्या करने वाले हैं? रिवीजन करने वाले हैं, क्योंकि कल है टेस्ट। कल है टेस्ट। टेस्ट में नकल नहीं मारना है बेटा आप लोगों को, ऑनेस्टली टेस्ट देना है, तभी आप सुधार कर पाएंगे। ओके। वेटेज दोनों चैप्टर का कितना है, जल्दी जल्दी बता दीजिए। वेटेज आपको पता होना चाहिए, एकदम मुंह जबानी, है ना? सारे चैप्टर का स्टार्टिंग में बता देते। 3 क्वेश्चन और सर्कुलेशन का था 3 से 4 क्वेश्चन। हाँ, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन बेटा दोनों का आपका क्या है? सर्कुलेशन दोनों का क्या है आपका? 3 से 4 क्वेश्चन। ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चन, अलग अलग 3 से 4 क्वेश्चन। मतलब अभी जो हम रिवीजन करने वाले हैं, कितने मार्क्स का करने वाले हैं? 32 मार्क्स का, है ना? तो आपका ये सेशन बहुत मैटर रखता है बेटा, 32 मार्क्स का। ओके। तो अब हम देखेंगे डू एंड डाई टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर्स। ठीक है, कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिसपे आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है? सबसे पहले ब्रीदिंग वाले का देखें। यस मैम। यस मैम। ठीक है, फिर किसका? सर्कुलेशन का। दोनों का देख लेते हैं कि डू एंड डाई टॉपिक्स कौन कौन से हैं। ब्रीदिंग वाले का आप ना एनसीईआरटी में लिख सकते हैं कि भाई ये टॉपिक तो मैं छोड़ नहीं सकता, ठीक है, चाहे कुछ हो जाए। ब्रीदिंग में वॉल्यूम, कैपेसिटी आपको याद रखना है। ठीक है, वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज याद रखना है। इसमें क्या याद रखना है बेटा? फॉर्मूला एंड वैल्यूज। इनके फॉर्मूला एंड वैल्यूज याद रखने। फिर उसके बाद आपको क्या याद रखना है बेटा? मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है, देखो बेटा ये जो है ना डू डाई टॉपिक जो मैं बता रही हूँ, ये आपको हेल्प करेगा कैसे, देखो बता रही हूँ। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में आपको कैसे पढ़ना है कि कौन सी चीज कॉन्ट्रैक्ट करता है और कौन रिलैक्स करता है। कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स, ये पढ़ लोगे बस पूरा कंप्लीट। ठीक है, फिर उसके बाद डू डाई में कौन सा है? ब्रीदिंग में आपको बताओ डू डाई कौन सा लगता है? मैम एक वो हमने टेबल पढ़ी थी पार्शियल प्रेशर की। हाँ वो यस डायग्राम। मैम। ठीक है, हाँ वो ठीक ठाक है, ठीक ठाक है, मैम वो जो उससे ठीक ग्राफ, ठाक क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, पार्शियल प्रेशर मतलब ओके ओके टाइप वाला है। एक आपने वेल्वियोलर कैविटी वाला डायग्राम इंपॉर्टेंट ठीक बताया है, था। हाँ इसमें डायग्राम, डायग्राम बेटा इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट है। डायग्राम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड ईच एंड एवरी डायग्राम्स आर इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आज मैंने इसमें इंक्लूड भी किया है। और डायग्राम के साथ, डायग्राम तो आप छोड़ के नहीं जा सकते। और डायग्राम में क्या पढ़ना है? उसकी लेबलिंग। और लेबलिंग के साथ क्या, जो भी लेबलिंग पढ़ रहे हैं उसका क्या पढ़ना है? फंक्शन। लेबलिंग के साथ उसका फंक्शन आता है बेटा कि ये लेबलिंग सही है और इसका ये फंक्शन सही है कि नहीं। ठीक है, फिर आपको क्या पढ़ना है? और क्या पढ़े थे? बताओ बताओ, याद करो जल्दी जल्दी जल्दी। और डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ा था। हाँ डिसऑर्डर तो है, उससे पहले डिसऑर्डर कुछ पढ़ा था। मैम, बॉल इफेक्ट और हेल्डन इफेक्ट।
हाँ, तो वो किस में आ जाता है बेटा? ऑक्सीजन डिसोसिएशन, है ना? ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व में आ जाता है, और यही आपका इन्वॉल्व कर लेता है एक्सचेंज ऑफ गैस का सारा थियरी, क्लोराइड शिफ्ट, बोर इफेक्ट, हेल्डेन इफेक्ट, है ना? इसमें आपको क्या पढ़ना है? हेल्डेन, बोहर इफेक्ट और क्लोराइड शिफ्ट, ठीक है? मैम वो लंगर टिश्यू में कंसंट्रेशन का भी तो है ना? हाँ, कॉन्सेंट्रेशन का है लेकिन उतना नहीं, ठीक है? उसका आप ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर लेते हो, उसी में आ जाता है। एंड देन फिर आपका क्या है? डिसऑर्डर्स। डिसऑर्डर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, डिसऑर्डर्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? ऑक्सीजन कर्व से आपका कैसा क्वेश्चन आता है? कॉन्सेप्चुअल बहुत बनता है, तो आप इसके जितने घुमा फिरा के क्वेश्चंस है ना वो बना सकते हो तो बना लेना, ठीक है? कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बहुत आता है। फिर आपका आता है ये तो बेटा आपका डायरेक्ट हो गया ना, डायरेक्ट हो गया, ये भी आपका डायरेक्ट हो गया। तो आपको फंसाएगा कौन? ये वाला टॉपिक फंसाता है, फंसाता है ना बहुत ज्यादा। फिर है सर्कुलेशन। सर्कुलेशन में बेटा आपको क्या पढ़ना है सबसे इम्पोर्टेंट? सबसे पहले याद करो। कंपोनेंट्स WBC और प्लेटलेट्स, प्लाज्मा हाँ, वगैरह के वो बारे तो में। ठीक है, आरबीसी इम्पोर्टेंट है, डब्ल्यूबीसी Blood इम्पोर्टेंट, group, वो तो ठीक है। blood ब्लड groups, कोएगुलेशन ज्यादा मार्क्स का क्या आएगा? ब्लड कोएगुलेशन, ब्लड कोएगुलेशन प्रोसेस। इससे आपने देखा कितने उटपटांग क्वेश्चन है, ठीक है? Yes, पूरा इसका मैकेनिज्म आता है। फिर आपका ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप से बहुत क्वेश्चन आते हैं बेटा, और इससे आपका कैसा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ सकता है? कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है? कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ सकता है, या फिर आपको दे देगा एक स्टोरी बेस्ड, स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन। स्टोरी बेस्ड समझ रहे हो? कोई एक लड़का है, वो गया, हाँ, उसकी एक्सीडेंट हो गई इस तरह से, ठीक है? अब उसको ब्लड की जरूरत है, इस टाइप से। फिर आपका मैम क्या? कार्डिक सर्कल, कार्डियक हाँ, साइकिल। कार्डियक कार्डियक, साइकिल, कार्डियक साइकिल, कार्डियक साइकिल, ये इम्पोर्टेंट है लेकिन ठीक ठाक इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना? उतना नहीं है। मैम डबल सर्कुलेशन, फिर आपका नहीं, डबल सर्कुलेशन भी इम्पोर्टेंट है लेकिन उतना नहीं, ईसीजी, ठीक है? ईसीजी, देखो मैं क्या बता रही हूँ, डू डाई टॉपिक, मतलब कुछ टॉपिक को अगर आप ऐसे मतलब भगा भगा के भी पढ़ लेते हो ना तो कोई बात नहीं, लेकिन इन टॉपिक को आप भगा के नहीं पढ़ सकते। मैम डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, डिसऑर्डर ईसीजी आप भगा के नहीं पढ़ सकते, उसका पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा, कहाँ पे डिपोलराइजेशन, कहाँ पे रिपोलराइजेशन, ये सब आप नहीं ऐसे छोड़ के जा सकते, है ना? फिर उसके बाद आपका हो जाता है कौन सा बेटा? डिसऑर्डर, डिसऑर्डर्स। तो इन सब को आप छोड़ के नहीं जा सकते, और इनको डिटेल में पढ़ना होगा आपको अच्छे से, ओके? यस मैम, चलो, तैयार हैं सभी? यस मैम, हाँ, तो यस मैम, सबको आंसर करना है यहाँ चैट बॉक्स में, और मैं अचानक से नाम लेके भी पूछूंगी, ठीक है? तो जिसको पता होगा वही आंसर करेगा। हाँ, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, एम्फीजेमा डेवलप्स मेनली बाय, इस सारे क्वेश्चन मैं आपको दे चुकी हूँ। प्रीति लोहिया, प्रीति बेटा, मैम बी, एम्फीजेमा में क्या होता है बेटा? एम्फीजेमा में क्या होता है? मैम इसका आंसर बी है, बताओ। सिगरेट स्मोकिंग, हाँ हाँ, लेकिन इसमें होता क्या है, क्या हो जाता है एम्फीजेमा में? मैम मैं नहीं बताऊं? पता? हाँ बताओ। मैम एम्फीजेमा में जैसे जो एल्वियोलाई की वॉल्स होती हैं वो ब्रेक होना स्टार्ट कर जाती है जब कार्बोनो वो CO आ जाता है, उसकी वजह से। तो जो स्मोकिंग करते हैं उनको ये प्रॉब्लम ज्यादा देखी जाती है। हाँ, प्रीति लोहिया समझ में आ गया आपको?
सुन लिया ध्यान से? Yes, ma'am. ठीक है. इन mammals pleural membrane cover the lungs as well as inside the ribcage the pleural fluid in between the two membrane. क्या करता है बेटा ये? Reduce इसका काम क्या है? friction between the lungs and the Friction. रिड्यूस द फ्रिक्शन बिटवीन द लंग्स एंड द रिब्स. दोनों के बीच में है ना, फ्रिक्शन होने से बचाता है. ओके. द बोहर शिफ्ट ऑन द ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व. partial pressure of oxygen. Partial pressure. Ma'am, hemoglobin concentration. ये करवाया है बेटा, ये आपको Ma'am, भेजा भी है, hemoglobin concentration. करवाया भी है. बताओ. Ma'am, hemoglobin concentration. Ma'am, hemoglobin concentration. प्रोड्यूस बाय चेंज इन. हीमोग्लोबिन से होगा. No, ma'am, pH. हाँ. बोहर शिफ्ट जो है, हेल्डेन किधर जाता है? लेफ्ट साइड. बोहर किधर जाता है? राइट साइड कर्व जाता है. ठीक है, राइट साइड कर्व जाता है. वो क्या चेंज होने से जाता है बेटा? क्या Ma'am, चेंज? राइट साइड कब जाएगा वो? मैम जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है उसको कम करेंगे और बड़े करेंगे तब वो लेफ्ट और राइट मूव करेगा. लेफ्ट राइट मूव करता है. नीचे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है और इधर आपका क्या है? हीमोग्लोबिन है ना. Yes, ma'am. चलो ये बताओ. ठीक है, सबको समझ में आ गया? Inspiration. हाँ. Yes, ma'am. अभी नहीं समझ में आया तो अभी हम इसको पढ़ेंगे. ठीक है, जो जो चीज में आप अटक रहे हैं वो हम फिर से देखेंगे. द डायग्राम गिवन बिलो. ये क्या है? ये तो इजी है ना. सब कुछ क्या हो रहा है बेटा? सब कुछ क्या है? इंस्पायरेशन. Ma'am, expiration. गजब. उल्टा. Expiration. मैम एक्सपीरेशन. हाँ Oh, वही. expiration है. ध्यान से देखो बेटा, ये छोटा हो गया बकेट इसका, है ना. ध्यान से, हड़बड़ी में आंसर नहीं देना है. इन द फॉलोइंग फिगर. मैम बी है इसका आंसर. basement substance. Basement. आंसर आपको उसमें करना है ना, बेसमेंट सब्सटेंस. ठीक है. अच्छा मुझे ये बताओ कि ये क्या है? नंदिनी, ये क्या है बेटा? शिवानी, ये क्या है? व्हाट इज दिस? मैंने बोला था लेबलिंग सबकी याद करने. ये क्या है? शिवानी क्यों नहीं पता बेटा? मैम alveolar cavity शायद. हाँ, alveolar cavity. हाँ तो बोलना है जल्दी ना. एल्वियोलर कैविटी है. ठीक. मैच द आइटम गिवन इन कॉलम 1 कॉलम 2. ठीक है, चलो बताओ. ये तो नंबर आपको याद हो जाना चाहिए अभी तक. Ma'am, second option. वेरी गुड. सेकंड ऑप्शन. सेकंड ऑप्शन एहसान. एहसान बेटा आपने पढ़ा था ये वाला लेक्चर, तो मेरे साथ नहीं पढ़ा है. मुझे फिर भी बताइएगा टाइडल वॉल्यूम क्या है. मैंने बोला था ना लेक्चर देख लेने. टाइडल वॉल्यूम क्या होता है बेटा? जो मैम जब हम इनहेल और एक्सहेल करते हैं एक टाइम पे नॉर्मली, हाँ टाइडल वॉल्यूम. वेरी गुड. आराम से बैठे हुए हैं, इनहेल एक्सहेल कर रहा है. अब जब मैं पढ़ा रही हूँ तो क्या मुझे रुकना पड़ रहा है इनहेल करने के लिए? नहीं. No, ma'am. ऑटोमेटिक जो इनहेलेशन एक्सहेलेशन चल रहा है दैट इज टाइडल वॉल्यूम. और हाँ, अगर मेरे को डीप ब्रीदिंग लेना पड़ेगा तो मेरे को मुंह बंद करके रोकना पड़ेगा ना, थोड़ी देर रुकना पड़ेगा. डीप इनहेलेशन वो क्या होती है? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, है ना. चलो ये बताओ. गिवन स्टेटमेंट रेफर टू वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन मूवमेंट ऑफ एयर इनटू द लंग्स. अरेंज करना है करेक्ट सीक्वेंस में, कैसे हवा अंदर तक जाती है.
सेकंड ऑप्शन। सोचो सोचो, बाकी भी बताओ भाई, लिख के भेजो। मैम बी। कोमल बोल रही है डी। क्यों भाई, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? अच्छा बी होगा, सभी बोल रहे हो बी होगा। यस मैम, सेकंड ऑप्शन। सबसे पहले क्या होता है, सांस लेते हैं अपन तो सबसे पहले क्या होता है प्रोसेस? अंदर सांस गई, इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद डायफ्राम नीचे जाएगा, यस मैम। है ना, कॉन्ट्रैक्ट होगा तो डायफ्राम नीचे जाएगा। ओके, फिर उसके बाद क्या होगा? रिप्स जो है अपवर्ड डाउनवर्ड जाएगी। मूव कर रहे हैं। फिर क्या हो रहा है? साइज ऑफ थोरैसिक कैविटी इंक्रीज हो रही है। फिर क्या हो रहा है? एयर प्रेशर विद इन द लंग्स बिकम लेस सब एटॉमिक रिजल्टिंग इन इनवर्ड एयर फ्लो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। ए पर्सन ब्रीद इन सम वॉल्यूम्स ऑफ एयर बाय फोर्स इंस्पायरेशन। इन सब का आंसर मैंने भेजा था ना आप लोगों को। यस ये क्वेश्चन एक बार कर चुके मैम हो इसका ऑप्शन ए Yes, है, ma'am. टोटल लंग कैपेसिटी। यस मैम। हाँ, टोटल लंग कैपेसिटी। गुड गुड। नेहा यस मैम। बेटा, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होता है? इंस्पिरेटरी कैपेसिटी मैम, जिसमें इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टीवी टाइडल वॉल्यूम। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। Incidence of emphysema, a respiratory disorder, is high in cigarette smoker. In such case, क्या? मैम बी ऑप्शन। मैम बी। आर फाउंड डैमेज। वेरी गुड, ये तो आपको अब रट गया ना। अब कोई दिक्कत तो नहीं एम्फीजेमा और अस्थमा में? आप लोगों को कोई डाउट नहीं है बेटा? हाँ, ये बहुत फंसाता है, ठीक है। एम्फीजेमा से याद रखना, एम्फीजेमा के साथ क्या है? एल्वियोलाई है। और आपका अस्थमा के साथ क्या है? बी है। ए के साथ क्या है? बी है, ब्रोंकाई, है ना। रेस्पिरेटरी प्रोसेस इज रेगुलेटेड बाय सर्टेन Ma'am, B. स्पेशलाइज्ड सेंटर इन ब्रेन। न्यूमोटैक्सिक सेंटर। Which of the liquid can reduce the inspiratory duration? कौन करता है इंस्पिरेशन को मैम कम? बी। है ना? न्यूमोटैक्सिक सेंटर। पापा जी रोकते हैं ना, बोलते हैं भाई हो गया बस कर, कितनी सांसें लेगा, हाँ मर जाएगा ऐसे, ठीक है। और अगर आता है कि रीस्टार्ट करता है कौन इनहेलेशन को? कौन कराता है? ठीक है, रीस्टार्ट कौन कराता है? फिर से एपनियोस्टिक सेंटर। एपनियोस्टिक अम्मा जाती है ना, अम्मा बोलती है Yes, बेटा ma'am. फिर से, है ना, हो गया, ठीक है। पापा ने रिलैक्स करा दिया, अब फिर से तो इनहेल करोगे ना या भूल जाओगे? याद आया कुछ? यस मैम। हाँ। असर्शन रीजन, एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजनेटेड में 5 ml ऑफ ऑक्सीजन होता है। मैम है ना? इसका वो होगा बी वाला जो होता है, बोथ assertion and reason are correct, but B reason is वाला not the होगा। correct explanation of assertion. इसका क्या होगा बेटा कि दोनों ही क्या है? सही है, बोथ आर करेक्ट। करेक्ट। लेकिन क्या रीजन सही है? नो मैम। हाँ, रीजन तो सही नहीं है ना। मतलब आपसे पूछा गया कि 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड ना 5 ml ऑफ O2 ले जाता है, क्यों? तो आप बोल रहे हैं क्योंकि 100 ml ना CO2 ले जाता है। ये कोई रीजन तो हुआ नहीं, है ना। तो बोथ आर करेक्ट बट रीजन इनकरेक्ट, रीजन इनकरेक्ट, ठीक है। ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड मेनली एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इसका सी होगा। मैम बी होगा इसका। सी होगा। बी सी मैम, तो C। दिया ही नहीं है। मुझे चुपचाप ये बताइए, बी सी क्या मतलब? हर बार ना बेटा असर्शन रीजन का बी सी सब कुछ अलग होता है।
एसर्शन रीजन मत रटो, ये समझो कि ये करेक्ट है कि नहीं। ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड मेनली एज यस मैम ट्रू है। मैम एक डाउट आ रहा है क्योंकि करेक्ट है। क्या है में लिखा है ठीक है। पीली कार्बामीनो, बस ज्यादातर तो बाइकार्बोनेट्स की फॉर्म में होते हैं, तो CO2 ये इज मेन वर्ड है, ये कंफ्यूज कर रहा है। ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड मेनली एज ऑक्सीहीमोग्लोबिन, ये बात सही है कि नहीं है? यस मैम ऐसे ही। CO2 is transported mainly as कार्बामिनोहीमोग्लोबिन। नो मैम। No, मैम ये फॉल्स है। बस जब ये फॉल्स हो गया तो आगे तो कोई बात ही नहीं बनेगी, है ना। CO2 produced by cell have to be released out of animal body. मैम इसका ये होगा असर्शन और रीजन बहुत ट्रू है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, यस ये सही बात है, इसको निकालना जरूरी है। क्यों निकालना जरूरी है? अगर क्वेश्चन आ गया वाई, क्यों निकालना जरूरी है? बिकॉज CO2 इज हार्मफुल गैस, मैम है ना। तो बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट एंड क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। करेक्ट है एक्सप्लेनेशन। ना। रीजन इज ऑल्सो करेक्ट, रीजन इज करेक्ट, सब करेक्ट है। तो जब भी असर्शन रीजन करना है हमको क्या लगा देना है बेटा, वाई। ऊपर में वाई लगा देना है, नीचे क्या लगा देना है, बिकॉज, बस बन जाएगा आपसे। चलो ये बनाओ, थोड़ा लंबा चौड़ा है, समय लेकर। आंसर रिटर्न में आना चाहिए। आंसर आने लगे। मैम डी होगा। और भी भेजने दो। अनम बोल रही है बी। मैम बी ऑप्शन आएगा। बी सुहानी सेकंड बी बोल रहे हो? यस मैम। अच्छा, बी। ओम जी भी बोल रहे हैं बी, अंजलि बी, प्रियंका बी। टाइडल वॉल्यूम किसको बोलते हैं बेटा? टाइडल वॉल्यूम का तो जगह ले लिया है ई ने, है ना, सब जगह यही है। ठीक है, 1। अब 2 का क्या बोल रहे हो? जी। 2 का क्या बोल रहे हो? जी। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर। 2 का जी बोल रहे हो? एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर। नो मैम इंस्पायर। मैम इंस्पायर होगा, बी ऑप्शन होगा। फोर्थ ऑप्शन होगा। यस मैम डी ऑप्शन। डी होगा मैं बेटा। एक्सपायर कैसे बोल रहे थे? हाँ, नंदिनी इज करेक्ट, नंदिनी इज करेक्ट, है ना। देखो, मतलब मोस्टली बच्चों ने एक माइनर मिस्टेक किया, एक्सपायर लिखा है बेटा, है ना। इतनी हड़बड़ी में आंसर नहीं करना है आपको। टाइडल वॉल्यूम अभी हमने किया है, ठीक है। और इसका आंसर मुझे कौन देगा? इसका आंसर मुझे देगी सुहानी। सुहानी नहीं, और कोई नहीं, सिर्फ सुहानी देगी। मैम फर्स्ट का तो सी हो जाएगा। हम्म मैम सेकंड का ए होगा। वेरी गुड। फर्स्ट का सी, सेकंड का ए, थर्ड का थर्ड का ई। बी बी थर्ड का बी होगा। ऑप्शन बी। ठीक है, तो आपका क्या आ गया? Yes. ऑप्शन बी। बी गुड। इसका आंसर महक देगी, महक देगी। महक दीजिए आंसर। मैम मैं बताऊं? नहीं, मैं बताऊं। मैम मैं बताऊं। महक,
महक बोल रही है सी, ठीक है, महक बोल रही है सी। अब इस पे काउंटर अटैक कौन करेगा? मैम मैं बताऊं? शिवानी करेगी। शिवानी काउंटर अटैक करो। ए बोल रही मैम हो। ए का ए मैम 1 का ए होगा, 2 का बी होगा, 3 का सी होगा। अस्थमा, अस्थमा में मैंने क्या बोला बेटा? महक ध्यान से सुनिए, महक ध्यान से सुनिए। बोला था ए बी, अस्थमा और ब्रोंकियल्स। अच्छा ये बोला। अस्थमा का क्या होगा बेटा? ए का बी, है ना, ए का बी बताया है। ई के साथ क्या लग जाएगा? एल्वियोलाई। एल्वियोलाई कहाँ है? यहाँ। ऑक्यूपेशनल में क्या बताया था? पॉल्यूशन, केमिकल, केमिकल। देखो बस ट्रिक देखो, आंसर बन गया। चलो नेक्स्ट, द हीमोग्लोबिन कंटेंट पर 100 ml। पढ़ते आ रहे हैं बार बार लगातार। डी ऑप्शन। डी ऑप्शन। वेरी गुड, वेरी गुड। A drop of each of the following is placed separately in 4 slide. Which of them will not coagulate? कौन नहीं coagulate करेगा? मैम ब्लड सीरम। ब्लड सीरम। ब्लड सीरम नहीं करेगा, ठीक है। अब अनम बताएगी क्यों नहीं करेगा बेटा? क्योंकि मैम उसमें क्लोटिंग फैक्टर नहीं होता ब्लड सीरम में। वेरी गुड, क्योंकि उसमें क्लॉटिंग फैक्टर नहीं है। ब्लड सीरम इज इक्वल टू प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर। वाह वाह, प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर। क्लोटिंग फैक्टर। क्लॉटिंग फैक्टर। मतलब तुम लोगों को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया है, बॉडी फ्लूइड वाला। कल भी तुम लोगों ने बहुत अच्छे से आंसर किया था, है ना? मजे ही आ गया तुम लोगों को। चलो वेरी गुड, मेरा पढ़ाना बहुत फुल हो गया। द फिगर शोज अ डायग्रामेटिक व्यू ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। पता है क्यों समझ में आया? हमने बहुत आराम से प्यार प्यार से पढ़ा ना वो चैप्टर, है ना, डिटेल में। ब्रीदिंग वाला थोड़ा भगा भगा के पढ़ा, ब्रीदिंग वाले को एक बार और अच्छे से देख लेंगे। मैं बताऊं? हाँ मैम इसका सी ऑप्शन होगा। बेटा, आप ही से पूछने ही वाली थी मैं, क्योंकि आपने ये वाला क्वेश्चन क्लास में गलत किया था, तो मेरे को याद था हाँ कि अब दोबारा सही करो। इसका क्या होगा बेटा? सी ऑप्शन। मैम ए फिर ऑप्शन। गलत बोला, फिर गलत बोला तनिषा, क्लास में भी तुमने गलत बोला। मैम ऑप्शन ए होगा। मैम ए होगा। चासी क्या होगा बेटा? मैम ऑप्शन नंबर ए। हाँ ए होगा, ठीक है। तनिषा तनिष्का तुमने क्लास में भी यही बताया था, ट्रैकिया। यहाँ देखो क्या लिखा है, कंप्लीट कार्टिलेजनस। और मैंने बोला भी था बेटा कंप्लीट नहीं, इनकम्प्लीट होना चाहिए ना। तो सही क्या होगा? यस मैम। ठीक है। यस। अच्छा, ये क्वेश्चन अलग है, ये क्वेश्चन अलग है। ओके, द गिवन ग्राफ इज डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ डैश। ए की जगह क्या है बेटा? यहाँ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। यस, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। और इधर क्या लिखा है बी की जगह पे? परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। यस, हीमोग्लोबिन सैचुरेशन। मतलब हम पार्शियल प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है। 20 ऑक्सीजन दे रहे हैं, 20 ऑक्सीजन दे रहे हैं, 20 दे रहे हैं, तो कितना कितना हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लाइक कर रहा है। अगर हम 100 दे रहे हैं, 100 दे रहे हैं, तो ये कितना लाइक कर रहा है हीमोग्लोबिन को? 100 दे रहे हैं टिश्यू में। इस तरफ क्या बताता है बेटा? टिश्यू ना। और इधर क्या बताता है? लंग्स बताता है ना। इस तरफ वाला आपको क्या बता रहा है? लंग्स बता रहा है। तो जब हम 100 दे रहे हैं तो आपका 100 सैचुरेट हो रहा है, समझ गए? नाउ अब हम आगे फिर से एक बार ये कर्व मैंने लिया है, उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व शिफ्ट इधर टू द राइट साइड होगा या तो लेफ्ट साइड होता है, ठीक है। शिफ्ट टू राइट, अगर वो राइट साइड हो रहा है, अगर ये राइट साइड ये कर्व मूव हो रहा है, इधर मूव हो रहा है, इसका मतलब क्या है बेटा? डिक्रीज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा बेटा? मैम इसका आंसर थर्ड होगा, डिक्रीज इन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। वेट वेट वेट, जब भी राइट साइड जाएगा
मैंने आपको कुछ बताया था, जब भी राइट साइड जाएगा सॉरी मतलब मैम, टिश्यू में फर्स्ट जाएगा। होगा। पहले सुन लो, पहले सभी ना सुन लो ध्यान से। मुझे पता है कि ये वाला हम लोग पढ़े नहीं पाए थे, बोला था मैंने वीडियो देखने, तुम लोग देखे नहीं हो। राइट साइड में क्या होता है? बोहर इफेक्ट होता है। राइट साइड में जाने का मतलब ये टिश्यू में जा रहा है। कहाँ जा रहा है बेटा? टिश्यू में जा रहा है, ठीक है। और टिश्यू में जब जाता है, टिश्यू में जब जाता है तो क्या होता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? कम हो जाता है। कम। पीएच क्या होता है बेटा? मैम पीएच भी कम होता है। कम। H+ क्या होता है? इंक्रीज। मैम ज्यादा ज्यादा, ठीक है। CO2 क्या होता है? इंक्रीज। इंक्रीज होता है। इंक्रीज होता है। बॉडी टेम्परेचर क्या होता है? इंक्रीज। बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ठीक है। तो अब देखो इसमें कौन कौन सा फैक्टर यहाँ पे है। ये क्वेश्चन आधा है। अब मुझे बताओ कौन कौन सा फैक्टर है, कौन कौन सा? 1 2 3 4 कौन कौन सा है? 1 2 4 पार्शियल प्रेशर ये बढ़े जाएगा इसका, और 4 ठीक है ना। ये तीनों चीज इसमें आएगी, 1 2 एंड 5th, है ना। 1 2 एंड 5th, ओके। देखो ये आपका कर्व है, ठीक है, पार्शियल प्रेशर है। और इधर आपका क्या बता रहा है बेटा? राइट शिफ्ट होना। राइट शिफ्ट होना मतलब क्या बता रहा है आपका? टिश्यू की तरफ हीमोग्लोबिन, है ना। हीमोग्लोबिन का किधर जाना? टिश्यू की तरफ, है ना। टिश्यू में होना, टिश्यू में होना। और इधर क्या बता रहा है? लंग्स की ओर होना, ठीक है, लंग्स में होना। तो यहाँ पे देखो पार्शियल प्रेशर, मान लो कि यहाँ क्या आ रहा है? 85 आ रहा है, ठीक है, 85 आ रहा है, या मान लो 80 ही आ रहा है। तो यहाँ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन लगभग कितने ऑक्सीजन को लेके जा रहा है बेटा? लगभग लगभग 4 ऑक्सीजन को, क्योंकि ये 100 के आसपास है, ठीक है। लगभग 4 ऑक्सीजन को। कितने पार्शियल प्रेशर में? कितने पार्शियल प्रेशर में? 40 के आसपास। तो 40 के आसपास पार्शियल प्रेशर में ये इतने को लेके जा रहा है, ठीक है। और यही इसी पार्शियल प्रेशर में, इसी पार्शियल प्रेशर में टिश्यू के साथ वो कितना कंबाइन हो रहा है? टिश्यू में अगर है तो वो कितना कंबाइन हो रहा है? कम कंबाइन हो रहा है ना। लंग्स में है तो ज्यादा कंबाइन हो रहा है, टिश्यू में है तो कम कंबाइन हो रहा है, ठीक है। और इतना इतना ज्यादा जुड़ने के लिए, इतना ज्यादा जुड़ने के लिए उसको कितना पार्शियल प्रेशर चाहिए होगा टिश्यू में बेटा? ज्यादा चाहिए होगा ना, 70 के आसपास। ये ग्राफ पढ़ने आया आपको? यस ठीक है। लंग्स में सैचुरेटेड होने के लिए कम ऑक्सीजन में भी चल जाएगा। क्यों कम ऑक्सीजन में चल जाएगा बेटा? क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन है ना। CO2 तो उसका दोस्त तो है नहीं, लेकिन यहाँ वो किसको देख लेता है? CO2 को देखता है ना। CO2 ज्यादा हो जाता है तो वो ऑक्सीजन को भाव नहीं देता टिश्यू में, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो? यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि लेफ्ट साइड आपका क्या है बेटा? हेल्डेन इफेक्ट, है ना। हेल्डेन इफेक्ट, हेल्डेन इफेक्ट क्या बोलता है? हेल्डेन इफेक्ट क्या बोलता है कि ग्राफ आपका लेफ्ट तरफ शिफ्ट होगा कब? जब टेम्परेचर डिक्रीज है, टेम्परेचर डिक्रीज है, H+ डिक्रीज है ना, CO2 कम है और ऑक्सीजन ज्यादा है। और बोहर इफेक्ट कब से होगा? जब टिश्यू में है हम, और क्या क्या चीज ज्यादा है? CO2 ज्यादा है, ऑक्सीजन की जगह CO2 ज्यादा है, H+ ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है, ठीक है, ओके। इन ABO system of blood group, if both the antigen are present but no antibody, कौन है ऐसा जो हथियार नहीं रखता? मैम AB सी ऑप्शन।
है ना बेटा। ये हथियार, मैम ए बी ऑप्शन। हाँ ए बी हथियार नहीं रखता। अगर ए बी हथियार रखेगा तो कोई देगा? देखो तुमको अगर किसी के पास कुछ मांगना है तो हथियार लेके जाओगे क्या? नो मैम। ना, खाली हाथ जाओगे, भाई दे दो। हाँ, तो ये तो क्या है? यूनिवर्सल, रेसिपिएंट। एक्सेप्टर। यूनिवर्सल, हाँ एक्सेप्टर और रेसिपिएंट बोलेंगे, रेसिपिएंट बोलेंगे। तो इसको बेटा खाली हाथ जाना पड़ेगा, तभी इसको मिलेगा हाथ में। ले लो बेटा यस ब्लड। मैम। और जो ओ वाला है, ओ तो देने वाला है, तो जो देने वाला है उसके दोनों हाथ भरे होंगे ना, यस मैम। उसके दोनों हाथ में क्या होगा? एंटीबॉडी, ए और बी। ठीक है, कटप्पा, याद है कटप्पा? यस यस मैम। मैम। कटप्पा बालों के वाला। दोनों हाथ में औजार है, भले ही वो Yes, टकला है, भले ही वो मैम ए टकला है। ऑप्शन। टकला है। हाँ, व्हाट इज द करेक्ट फॉर ब्लड ग्रुप ओ? मैम ए। ए ऑप्शन। मैम ए ऑप्शन। नो एंटीजन। नो एंटीजन, antigen। लेकिन दोनों हाथ में हथियार होंगे। ठीक है। अच्छा, सबसे सबसे बेस्ट यूनिवर्सल डोनर कौन है? मैम ओ ओ नेगेटिव। नेगेटिव। ओ नेगेटिव। नेगेटिव, हाँ, नेगेटिव। क्योंकि ओ इसके पास नेगेटिव। तो आरएच भी नहीं है, आरएच भी नहीं है। वेरी गुड। ठीक है, चलो ये भर लो जल्दी जल्दी फटाफट। ओ के पास एंटीजन, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन है। डी ऑप्शन। मैम डी ऑप्शन। पूजा। हाँ पूजा, क्या ऑप्शन होगा बेटा? मैम प्रिंस हूँ मैं। अच्छा मैम डी। ओ, प्रिंस आज पूजा के नाम से आए हैं। प्रिंस बताओ क्या ऑप्शन होगा? मैम डी ऑप्शन होगा। ओ के पास एंटीजन नहीं है, नहीं है ना, नील। और ए बी के पास एंटीबॉडी नहीं है, औजार। एंटीबॉडी मतलब औजार। इसके पास एंटीबॉडी रहेगा क्योंकि ये कटप्पा है। और डोनर ग्रुप इसका कौन है? है ना, क्योंकि ये खुददार है, अपने बराबरी वालों से लेता है, छोटों से नहीं लेता। ओ से ही लेगा। कोई ओ ब्लड ग्रुप वाला तो नहीं है? खुश हो जाओगे फिर तो। हम बहुत खुददार हैं। ओ, हर्षित तो होना है, मुझे पता था हर्षित बोलेगा कि मैं हूं। चलो, द ट्रैकिया इज लाइंड विथ, ट्रैकिया के पास सीरियल कौन सा लंबा स्ट्रेटिफाइड चौड़ा? सिलेटेड कॉलमनार एपिथेलियम। हाँ, बहुत लंबा चौड़ा नाम है ना इसका, याद है? यस मैम। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम, बहुत लंबा चौड़ा नाम है भाई। स्यूडो भी है, स्ट्रेटिफाइड भी है, सिलिएटेड भी है, कॉलमनार भी है, एपिथेलियम भी है ना? क्यों ऐसा टिश्यू प्रेजेंट है? स्ट्रेटिफाइड मतलब समझ रहे हो, रगड़ जहां पे होगी तो वो बच जाएगा। सिलिएटेड क्यों है? ताकि डस्ट को बाहर कर सके, है ना? यस मैम। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस, है ना, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। हितांशी। मैम ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। ये कब होगा बेटा? बच्चे में कब होगा? जब जब मैम औरत आरएच नेगेटिव है और आरएच पॉजिटिव है। ठीक है ना? तो अगर बच्चा इनका आरएच पॉजिटिव हो गया, तब बड़ी दिक्कत हो जाएगी सेकंड प्रेगनेंसी में, यस है ना? यस मैम। है ना? और इसके लिए क्या दिया जाता है बेटा? कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है? एंटी डी। Very good. कौन सा इंजेक्शन? एंटी डी, जिसको रोगम भी बोलते हैं ना, एंटी डी। यस मैम। मैम इसमें मुझे एक डाउट था कि जो मतलब जो बेबी होगा वो ऑलवेज आरएच पॉजिटिव होगा या मतलब चांसेस? नहीं, देखो, लेकिन ज्यादा चांसेस आरएच पॉजिटिव का होता है। पता है क्यों? क्योंकि आरएच नेगेटिव इज वेरी रेयर। ज्यादा चांसेस, हर बार ज्यादा चांसेस होंगे आरएच पॉजिटिव के, क्योंकि आरएच नेगेटिव ना मतलब 2% लोग होते हैं। बहुत रेयर कॉम्बिनेशन में रिसेसिव, जानते हो ना, डोमिनेंट एंड रिसेसिव, तो रिसेसिव कैरेक्टर बहुत रेयर आते हैं ना। यस मैम। तो आरएच नेगेटिव इज वेरी रिसेसिव, और ये खानदान में कभी किसी को था दूर दराज में तो आता है, तो 2% लोगों में होता है।
RH नेगेटिव। हम्म, ठीक है, yes मैम। कोई है यहाँ, कोई है यहाँ गर्ल RH नेगेटिव? बेटा है तो बी केयरफुल, है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? मैम मैं बताऊँ? मैम बी। मैम बी ऑप्शन। बी ऑप्शन। हम्म। पांडे जी, कोमल पांडे, Yes. ए क्यों नहीं? बताओ। मैम क्योंकि लिम्फ में आरबीसी नहीं होता। यस, वेरी गुड, क्योंकि लिम्फ में आरबीसी नहीं होता है, तो इसका क्या हो जाएगा बेटा? बी हो जाएगा। बी ऑप्शन। हम्म। अब इसका आंसर मुझे देगा हुस्नवाज। हुस्नवाज है? हुस्नवाज इज देयर? हाँ Yes, बोलो ma'am. बेटा हुस्नवाज। मैं बताऊँ? नहीं, नहीं, हुस्नवाज। हुस्नवाज क्या हो गया हुस्नवाज को? मैम ये कौन है ना क्लास में? एहसान, एहसान बोलो बेटा। अच्छा हुस्नवाज ने आंसर दे दिया, सी बोल रहा है। ठीक है, QRS कॉम्प्लेक्स। अच्छा हुस्नवाज इज लड़का और लड़की? लड़का। मैम लड़का। ठीक है, हाँ बॉय। द QRS कॉम्प्लेक्स इन स्टैंडर्ड ECG। QRS क्या है आपका? क्या है? वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन, है ना, डीपोलराइजेशन। जब भी कोई चीज ऊंची जा रही है तो क्या हो रही है? डी हो रही है ना, डीपोलराइज्ड हो रही है। और जब वो रिलैक्स कर रही है तो वो रीपोलराइज हो रही है। भाई री से रिलैक्स, है ना, डी से धमाका। मैच द कॉलम 1 एंड कॉलम 2। कौन मैच करेगा? मैं करूंगी। मैं अंकिता गुप्ता, अंकिता गुप्ता मैच कीजिए। इसका नाम नहीं लिया है, अंकिता गुप्ता। अच्छा चेतना जी क्लास में नहीं आई हैं क्या? नो मैम। चेतना जी मिठाई खा रही हैं घर में। फटाफट 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 आंसर करो। अंकिता हाथ उठाया था ना आपने। पी क्या होगा? डीपोलराइजेशन ऑफ आर्टिया। डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। फिर QRS Depolarization of ventricle. वेंट्रिकल। टी वाला रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। ठीक है, तो आपका क्या हो गया? 4 1 और 2। 4 1 2 4 1 2 मैम 3 बी सी में से है। मैम बी और सी में सेम। 2 3। हाँ 4 1 2। अच्छा बी और सी में रिडक्शन इन साइज ऑफ टी वेव। टी वेव जो है ये हो गया P वेव, QRS, फिर हो गया T वेव। T वेव का साइज अब घट गया, इसको हम क्या बोल रहे हैं? तो रीपोलराइजेशन डीपोलराइजेशन ऑफ आर्टिया। बी ऑप्शन होगा। सेकंड ऑप्शन होगा। क्या हो जाएगा आपका? कोरोनरी। कोरोनरी आई के में। कोरोनरी एग्जाम। क्या होता है भाई? मुझे तो नहीं पता कोरोनरी आइकेमिया क्या होता है। मैम क्योंकि यहाँ पे रीपोलराइजेशन ऑफ आर्टरिया नहीं होगा ना, तो फिर वही हाँ, रीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया तो होगा नहीं, तो क्या होगा? यस, वेरी गुड। कोरोनरी। हाँ, कोरोनरी इस्केमिया। मैम चलो होता है। पता नहीं यस क्या मैम होता भी है, होता क्या है? पता नहीं क्या होता है। सिंपल सा मतलब ये है, एमिया का मतलब होता है कोई चीज लो होना। ठीक है, तो कोरोनरी आर्टरी में भी ऑक्सीजन वगैरह का लो होना, उसकी वजह से उसके जो टी वेव है, जो आपका रिलैक्सेशन इजीली चल रहा था, उसमें कुछ डिस्ट्रप्शन आना।
ठीक है, बाकी आप लोग सर्च करो, सब टीचर ही बताएगा। द डायग्राम गिवन हियर, बताओ जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। थर्ड ऑप्शन Contraction of both atria. पी पूछ रहा है बेटा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ Both atria. एट्रिया। हाँ ठीक है। हाँ, ये कौन मैच करेगा, कौन मैच करेगा, कौन मैच करेगा? नहीं नहीं, सब तुम ही कर लो, सब तुम ही कर लो। हाँ, हर्षित है, हर्षित? यस मैम। हाँ चलो करो, चलो बिग बॉस बन के दिखाओ। ओ ये वाला, ये तो अनम भी बता देगी, ये तो तनिष्का भी बता देगी, ऐसे कर रहा है ये तो बहुत आसान है, ये क्या पूछ लिया मैम, ये तो तनिष्का भी बता देगी। हाँ बताओ जल्दी। सी बोल रहा है। तनिष्का बताओ, काउंटर अटैक करो, क्या सही है? मैम नहीं, इसमें नो बी मैम। ऑप्शन सेकंड लो, हाँ No, ma'am. अभी तुम रहते तो मार खाते, समझे? ऑफलाइन में रहते मार खाते। क्या बोल रहे हो? अब हर्षित ने आंसर बदल दिया, बी मैम बोल। ए होगा। कोई बोल रहा है ए होगा। ट्राई A का का third होगा स्पिड right बॉल, side। ट्राई right। का स्पिड बॉल किधर मिलता है बेटा? राइट साइड मिलता है, राइट ठीक है, में। राइट साइड मिलता है। तो Right, ma'am. बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल 3 होगा। बाई का स्पिड किधर मिलता है? लेफ्ट साइड मिलता है। Left atrium and तो लेफ्ट एंड लेफ्ट। सेमिल्यूनर कहाँ मिलता है? राइट और Right side। पल्मोनरी के बीच राइट में। और तो क्या हो गया? 3-1-2, 3-1-2, ए होगा बेटा, ए, ये होगा ए, है ना? तुम लोग पता है, जिसको भी थोड़ा डाउट हुआ ना, मैं बता रही हूँ क्या डाउट हुआ है बेटा। लेफ्ट और राइट तो समझ जाओ, इधर वाला आपका क्या है? लेफ्ट है, left. इधर वाला राइट है। इधर देखते हो गंदा गंदा खून ब्लू कलर का, और इधर देखते हो लाल कलर का, देखते हो ना? तो लाल वाला लेफ्ट साइड आता है ना? और सिंपल सी बात है, क्या बताया है मैंने कि अगर डायग्राम में ऐसे ऐसे हार्ट देखते हो ना, हार्ट यूं देख रहे हो, तो इसका मतलब तुम्हारा मुंह इस साइड है, मुंह यहाँ है, तभी तो हार्ट यहाँ है बेटा। वेंट्रल साइड होता है ना हार्ट। तो अगर Yes, ma'am. डायग्राम में बना है, मतलब समझो कि उसके ऊपर लेट जाना है, किताब के ऊपर लेट जाओ, ठीक है? हार्ट बना है मतलब किसी का हार्ट बना हुआ है, सामने से, पीछे से हार्ट नहीं बना है। डायग्राम में हम किसी का हार्ट बनाए हैं बेटा, तो पीछे मोड़ा के, थोड़ी पीछे लिटा के थोड़ी बनाए हैं, उसका सामने से हार्ट बनाए ना, ठीक है? चलो, ए टू डी दिया है। अब देखो, मैं बोली ना कि लेबलिंग के साथ फंक्शन पूछेगा। मतलब तुम लोग सही में यही करना, मैंने बोला कि लेट जाओ, एज्यूम करके लेट जाओ, सही में नहीं लेट जाना कि नेहा मैम ने बोला है लेट जाने किताब के ऊपर। जैसे एक बच्चे को मैंने बोला था स्कूल टाइम में, लिख लिख के याद करना दीवार पे, उसने सही में लिखना शुरू कर दिया। अब उसकी मम्मी कंप्लेन लेके आ गई, आपने बोला सिखाया घर में लिख लिख के याद करो। मतलब मेरे कहने का मतलब था कि इतने अच्छे से पढ़ो कि दीवारों पे लिख दो, हवाओं में लिख दो। D option. यस मैम, डी ऑप्शन। D option. डी की डी। अनम, अनम बताओ। मैम डी ऑप्शन। डी बोल रही है अनम, ठीक है। कोई काउंटर अटैक करना चाहता है? एहसान, सी ऑप्शन होगा ना। एहसान, हितांशी, कोई काउंटर अटैक? मैम फर्स्ट ऑप्शन Ma'am, इसका ma'am C होगा. हिताशी बोलो मुझे बेटा, भी लग या रहा है। नेहा, नेहा C है तो option। बोलो। Ma'am C होगा. अच्छा सी बोल रहे हो, सी बोल रहे हो, चलो ठीक है, देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा क्या है? ए। ए, ए क्या है? ए ऑब्वियसली इस साइड है, तो ये क्या है? आर्टरी है।
आर्टरी है, और आर्टरी की होती है थिक वॉल, आर्टरी की होती है थिक वॉल, है ना। फिर बी आपका क्या है, कैपिलरी है ना। Capillary. और थिन थिन वॉल होती है, मस्कुलर लेयर नहीं होते हैं। मैम वो ओके, वन सेल और थिक होती है ना। वन सेल थिक होती है, वन सेल थिक होती है। फिर सी आपका हो गया, सी वेन आपका क्या हो गया, वेन, वेन हो Yes, गया, ma'am. ठीक है। तो इसकी थिन वॉल होती है, ब्लड फ्लो इन जर्क, मैम जर्क जर्क में में मैं, करेंगे तो फिर मैम रप्चर हो जाएगा ना। हाँ जर्क में नहीं करती है, ठीक है। फिर आपका डी हो गया, डी Pulmonary vein. ये Pulmonary vein. पल्मोनरी वेन है, क्योंकि ये हार्ट की तरफ आ रही है। टेक्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो उसका पार्शियल प्रेशर कितना होता है बेटा, 95 mm. 95 टू 98 होता है ना, बताया था। अगर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का प्रेशर सबसे ज्यादा कहाँ होता है, एल्वियोलाई में 104 के आसपास, ठीक है। फिर 95 होता है मैक्सिमम, और मिनिमम किसी का भी होगा तो कितना होगा, 40, 40 ये याद रखना है ना। ऐसे ही CO2 का मैक्सिमम कितना होता है, 45, 45 और मिनिमम कितना होता है, 40। 40 वेरी गुड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला, डी वाला जो लिखा है ना, सी, सी, सी। Yes, ma'am. D में क्या थी? Blood बेटा Ma'am, डी D में नहीं होगा। दिक्कत ये है कि ब्लड इवनली फ्लो नहीं करता, कहीं पे ज्यादा प्रेशर, कहीं पे कम, ठीक है, इवनली नहीं। Okay, ma'am. An adult human with average health has systolic and Ma'am, diastolic, Option A. 120 mm Option A. HG Option. ठीक है। हाँ, Option A. 120 क्या है, सिस्टोलिक होगा, 80 क्या होगा, Diastolic. डायस्टोलिक। चलो ठीक है। In mammals, which blood vessel would normally carry largest amount of urea? सॉरी मैम, दूसरा पढ़ लिया। Ma'am. Option Renal vein. Option Ma'am, C. C option. Renal vein. और एओर्टा में तो होगा नहीं, होगा, No, ma'am. No, ma'am. रीनल वेन में होगा। Yes. Yes. यूरिया सबसे ज्यादा कहाँ होगा, बताओ बताओ बताओ। Ma'am, maybe B. Ma'am. Option C है. Ma'am, B. यूरिया कहाँ मैम पे वो नहीं होता है? पेटिकल रीनल वेन में लग रहा है Yes, मैम ma'am. ए, Yes, Ma'am, हेपेटिक वेन। मैम हो सकता है ना, हो सकता है। देखो बेटा, मैं आपको ना एक प्रोसेस बताती हूँ, ठीक है, मैं आपको एक प्रोसेस बताती हूँ, और अब आपको डिसाइड करना है कि इसका आंसर क्या होगा, एंड यू विल फाइंड द आंसर, ठीक है। ये आपका लीवर है, लीवर के पास जाता है आपका इंटेस्टाइन से ब्लड, ब्लड में होता है अमोनिया, अमोनिया यहाँ पर आकर के और नीथेन साइकिल करता है, मतलब यूरिया साइकिल करता है, और अमोनिया से क्या कन्वर्ट हो जाता है, यूरिया। तो यहाँ पे बनता है यूरिया, ठीक है। अब ये यूरिया फिर जाता है आगे, हार्ट तक जाता है, हार्ट से फिर उसके बाद किडनी के पास जाता है। अब किडनी में ये यूरिया क्या हो जाता है, छना जाता है, ठीक है। किडनी में ये यूरिया क्या हो जाता है, फिल्टर हो जाता है और एक्सक्रीट आउट हो जाता है, ठीक है। एक्सक्रीट आउट हो जाता है थ्रू द यूरिनरी ब्लैडर, बाहर निकलता है ना, कि रीनल वेन के थ्रू फिर से बॉडी में आएगा। मैम हेपेटिक पोर्टल वेन ही Ma'am, है। hepatic vein. ठीक है, तो अब आप लोग इसका आंसर ढूंढना क्या होगा, ठीक है। मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया था, दिमाग लगाओ या ढूंढो, जो करना है। द करेक्ट रूट थ्रू विच पल्स मेकिंग इम्पल्स ट्रेवल इन द हार्ट इज, Second बी one. ऑप्शन। Ma'am, second option. सेकंड ऑप्शन ठीक है। सबसे पहले सारे नहीं, फिर एवी, फिर Ma'am, B बंडल होगा ऑफ इसका। फिर परकिंजे, फिर Purkinje आर्ट, five. है ना। ठीक है, तो अब तो ये बिल्कुल अच्छे से याद हो गया ना बेटा। पता है तुमको, Yes, ma'am. हाँ, Yes, जब ma'am. मैं पढ़ती थी ना, मुझे ये समझ में ही नहीं आता था, आपने फिर मुझे नहीं समझ में आता था बेटा, मतलब ना टीचर्स बोलते थे अच्छे ऐसे नोड है ये वो। फिर उसके बाद जब मैंने अपने से पढ़ा, फिर मैंने इसके ट्रिक्स वगैरह बनाए, ठीक है, बहुत बाद में जाके मुझे समझ में आया ये सब। फिर जब मैंने इसके ट्रिक्स बनाए ना कि एस है, उसके बाद ए, फिर
उसके बाद ए ही होगा, है ना, पासिंग पासिंग। फिर क्या होगा, ए के बाद बी, बी के बाद पी, फिर हार्ट मसल, फिर मैंने बनाया कि झाड़ू है, ये है, वो है। अब देखो, देखते आपसे बन जाता है। यस मैम। ऐसे को और क्या बोलते हैं? मैम पेसमेकर। पेसमेकर। पेस मेकर। मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है कि सारे बच्चों का इन्वॉल्वमेंट है, कोई एक दो बच्चों का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आपने बहुत अच्छे से ये चैप्टर समझा है और फटाफट जवाब दे रहे हो। ठीक मैम है, जो पेसमेकर होते हैं वो आर्टिफिशियल भी होते हैं। हाँ, आर्टिफिशियल पेसमेकर। यस मैम। ठीक है, लगाया जाता है ना, जिनका खराब हो जाता है उनका आर्टिफिशियल पेसमेकर लगता है। फिर उनको बिजली वगैरह से ज्यादा दूर रहने के लिए बोला जाता है, क्योंकि वो मैग्नेट से भी हार्मफुल होता है ना मैम। हाँ हाँ, ठीक है, तो उनको फिर दूर रहने को बोला जाता है और वो चेंज किया जाता है टाइम टू टाइम। ह्यूमन ब्लड सेल है, आइडेंटिफाई इट एंड गिव द कैरेक्टर। कुछ समझ में आ रहा है क्या इसका? है कौन है भाई? है कौन? हो कौन तुम? कुछ समझ में आ रहा है? मैम डॉट डॉट न्यूक्लियस हो सकता है। यस, डायग्राम तो क्लियर नहीं है। हाँ, न्यूक्लियस ही है, न्यूक्लियस ही है। मल्टी न्यूक्लिएटेड हो रहे हैं। मैम बेसोफिल है क्या? मैम और बेसोफिल ये लग रहा है। बेसोफिल ही लग रहा है। यस हम्म मैम। बेसोफिल। चलो, इसका आंसर मैं भेजूंगी, क्योंकि ना ये डायग्राम ही क्लियर नहीं हो रहा है ना। यस मैम। मैम ये इसके बेसोफिल ही होगा मल्टी लोब्ड शायद। दिख रहे हैं, इसके ना मल्टी लोब्ड दिख रहे हैं बेटा। अगर मल्टी लोब्ड हुआ तो क्या होगा? अच्छा चलो, छोड़ो डायग्राम को। मल्टी लोब्ड हुआ तो क्या होगा? न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल्स होगा, ठीक है। न्यूट्रोफिल। और अगर ये कॉमा शेप का, एस शेप का हुआ तो क्या होगा? मैम प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स। एस शेप प्लेटलेट्स का नहीं किसमें होगा। होता है? कॉमा शेप का इस तरह का किसमें होता है? बेसोफिल में ना। बेसोफिल मैम। हाँ, ठीक है। Which of the following match is wrong? एंजीना ने किया मुश्किल जीना, है ना। यस मैम। मैं दर्द में जी रहा सी हूँ। ऑप्शन है सर। सी होगा। मैम थर्ड ऑप्शन। मैम सी हो। थर्ड, थर्ड बोल रहे हो? यस मैम। यस मैम। एंजीना ने मुश्किल किया जीना, ठीक है, दर्द ही दर्द है। हार्ट फेल कब होगा? जब वो पंप नहीं करेगा अच्छे से, है ना। पंप नहीं करेगा, कब नहीं करेगा? जब ब्लड नहीं मिलेगा उसको। हार्ट अटैक कब आएगा? जब ब्लड सप्लाई मसल्स डैमेज हो जाएंगे। और आपके कार्डियक मसल क्या हो जाएंगे? डैमेज हो जाएंगे। मसल डैमेज होंगे, है ना। बाहर की लेयर डैमेज हो जाएगी। Yes, दीवारों पे, है ना, दीवारों पे क्या आ जाएगी? दरार, सीलन होने लगेगी। तो क्या लगाएंगे? नेरोलैक, कार्डियक अरेस्ट। अच्छा, कैड क्या होता है? कैड क्या होता है? फैट का डिपोजिशन। यस, फैट का, फैट डिपोजिशन। फैट का, कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन। इसका दूसरा नाम क्या है? मैम कोरोनरी एथेरो आर्टरी एथेरोपोसिस। स्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस, है ना, है ना। कैड, कैड का क्या है? एथेरो। आर्टेरियो नहीं लिखोगे, ठीक है। क्या लिखोगे? एथेरो, एथेया, है ना। खाना देख के आप बोलते हो पिज्जा उज्जा को, है ना, एथेया। तो उसके बाद फिर आपको हो जाता है कैड। ऐसे डिसऑर्डर्स बता दोगे आप? समझ गए? ऐसे ऐसे वायर्ड तरीके से याद करना पड़ता है। कल ही तो बताया था बेटा डिसऑर्डर अच्छे से। क्वेश्चन भी कराए थे बहुत सारे। क्लास तुम्हारी छूट गई है? यस मैम, जो 5 बच्चे थे छूट गई थी। नोट्स जो है ना, नोट्स मैंने भेज दिए हैं, ठीक है। नोट्स में दिया हुआ है, थोड़ी मेहनत करो, क्लास छूटी है तो। कार्डियक साइकिल इन्वॉल्व, हम लोग को पढ़ लिया था। कार्डियक साइकिल इन्वॉल्व। मैम फोर्थ ऑप्शन।
फोर्थ ऑप्शन Stone, ऑप्शन डायस्टोल, फिर है फोर्थ होगा। नो मैम सी। गलत गलत गलत। तुमको इसकी सजा मिलेगी तनिष्का, गलत मैम गलत आंसर second- बता रही हो। मैम सेकंड नहीं मैम सी नहीं होगा सी। सी हो जाएगा। नहीं सेकंड ही नो होगा। मैम सेकंड ऑप्शन होगा। सिस्टोल सिस्टोल फिर जॉइंट डायस्टोल ना भैया। यस मैम। पहले ऑरिकल, ऑरिकल क्या करेगा, ऑरिकल बोलेगा मैं काम करूंगा, सिस्टर फिर ये काम नहीं करेगा, इसको मारेगा नहीं है, ये काम करेगा, फिर इसको बोलेगा तुम भी काम करो, फिर दोनों Yes, मिलकर ma'am. आराम करेंगे, दोनों मिलके आराम करेंगे, है ना। यस मैम। तब जाके होगा ना 0.8 सेकेंड। ओके। यस मैम। अगर 1 लीटर ब्लड निकाल लिया जाए आपके, मैम ऑप्शन ए। मैम चले 5 A लीटर option. क्यों बचता है, अगर मैं पूछूं क्यों क्यों क्यों। मैम क्योंकि आपने बताया था इसलिए। हमारी वाह बॉडी में क्योंकि मैम रोज ब्लड बनता है। वाह वाह वाह। मैम लेकिन रिजर्व होता है आरबीसी वो RBC में स्टोर रहता है रिलीज कर Because देता और है जैसे spleen- लॉस होता है वैसे डिप्रेशन हो जाता है। हाँ हिताशी बताओ रिजर्व बेटा। होता है। because मैम मैम जो क्योंकि हमारी स्क्रीन body मैम में एक बस spleen स्क्रीन बता दो होता है, क्या वो था। जो स्टोर आरबीसी होती है वो ब्लड में रिलीज कर देता है, yes तो उनका जो काउंट होता है वो सेम हो जाता है। सेम रहता है। वेरी गुड। हिताशी ने बहुत अच्छा जवाब दिया। तनिष्का सुन लो, है ना, ये नहीं लिखना, नेहा मैम ने बताया था इसीलिए। स्प्लीन इज द रिसर्वियर, या फिर आप क्या बोलोगे, स्टोर हाउस, स्टोर हाउस ऑफ आरबीसी है ना। तो क्या होता है कि भाई भेज दिया जाता है, निकल जाते हैं वो सभी, और वो वापस उतना ही मेंटेन हो जाता है। बैकयार्ड भी बोलते हैं ना आरबीसी का। हाँ ग्रेवयार्ड भी है, और वो मतलब जैसे कब्र होती है ना इंसानों की, वहां पे किसी को मोक्ष की प्राप्ति होती है, जिंदा आदमी भी होते हैं ना, और मरे हुए आदमी भी होते हैं यस मैम। कब्र में। यस मैम। ब्लड डज नॉट क्लॉट इनसाइड द ब्लड वेसल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, फटाफट बताओ। हेपेरिन। नहीं हिपैरिन, है ना, हिपैरिन। यस मैम। pH ऑफ ब्लड, 7.4. albumin play important role in Osmotic pressure. osmotic pressure. A granulocyte, Lymph. lympho and mono, Monocyte. ठीक है। The hemoglobin contain 100 12 to ml, 16 ग्राम 12 to 16 12 to 16 gram. Very good, very good. Artificial pacemaker is implanted, ठीक है, सबक्यूटेनियसली पेसमेकर डाल दिया गया, कनेक्टेड टू द हार्ट इन पेशेंट। क्यों 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 डाला गया भाई, क्यों डाला गया पता है, क्योंकि Regularity. 90% उसके ब्लॉक हो जाती है। हाँ हिताशी वेरी गुड, क्योंकि 90% ब्लॉकेज आ जाता है उसकी कोरोनरी आर्टरीज में, ठीक है, कोरोनरी आर्टरीज में उसके 90% ब्लॉकेज आ जाता है। कोरोनरी आर्टरीज समझ रहे हो ना, यस मैम। आपका हार्ट में जो आर्टरीज और वेन्स उसमें भी तो होते हैं ना, ठीक है, तो ये आपका 90% ब्लॉक हो जाता है उसकी वजह से। अच्छा, हाई ब्लड प्रेशर हम कब बोलेंगे, मैम 140 बाय 90। 90 वेरी गुड। और इसी को हम एक और टर्म देते हैं, हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इससे खराब हो जा रहा है क्या क्या, हार्ट लीवर हार्ट, ब्रेन और किडनी। लीवर नहीं खराब हो रहा है, किडनी किडनी, ठीक है। चलो वेरी गुड। सो आज आपका ये सेशन हो गया, मजा आया क्वेश्चन करके, यस मैम। वेरी गुड। जब जब बनते हैं आंसर तो मजा आता है ना, पढ़ा हो अच्छे से, बनते हैं तो मजा आता है। बेटा मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी बहुत अच्छे से समझ में आए, ठीक है। और मेरे
जो है बहुत सारे बच्चे जो लेट ज्वाइन किए थे ओपन बैच वाले, उनका ब्रीदिंग नहीं हो पाया था, ब्रीदिंग वाला। लेकिन आगे जितने चैप्टर होंगे बेटा आपको इतने अच्छे से समझ में आएगा ना, एकदम बिल्कुल मक्खन लगेगी एनसीईआरटी। मैं लिख के दे रही हूँ, अगर मेरी क्लासेस के बाद मैम हमारा बायोमोलिक्यूल से ही नहीं हुआ था क्योंकि नहीं लास्ट हुआ था। चैप्टर हमारा वहां हाँ। से नहीं होता है। लास्ट तो चैप्टर बेटा आपको ना, साइकिल आपको थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी। अभी मेरे साथ ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ो, साथ साथ जब भी टाइम मिलता है बिटली लिंक में सारे दिए हुए हैं आपको, नोट्स है, डीपीपी है, सारे लेक्चर हैं, वहां से पढ़ो। और फिर जब मैं रिवीजन करवाऊंगी तब तो मैं पढ़ाऊंगी ही। और अभी मैं श्योर करती हूँ कि जो ये आपका 80 मार्क्स है ना ह्यूमन फिजियोलॉजी में, मैं वो आपको एश्योर कर दूंगी। अगर आप मेरे साथ मेहनत करते हैं वो मैं एश्योर करवा दूंगी, ठीक है। और एकदम एनसीईआरटी बता रही हूँ, ओके मैम। मेरे क्लास के बाद एनसीईआरटी पढ़ा करो, एकदम मक्खन लगेगा, एकदम लगे अरे वाह ये इतना इजी, बहुत कॉन्फिडेंस आएगा आपको मेरी क्लास के बाद। यस मैम आया। आता है यस ना? मैम आता है। वेरी गुड। बस और क्या है।